अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यानी कि लेखांकन अवधि सिद्धांत। नॉर्मली गोइंग कंसर्न एजम्पशन से हम ये मान के चलते हैं कि जब व्यापार हम शुरू कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक चलेगा। अब एक व्यापार चूंकि लंबे समय तक चल रहा है तो हम कैसे पता करेंगे कि उस व्यापार में हमें हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है। इसीलिए लेखांकन अवधि सिद्धांत को लाया गया है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल इसीलिए लाया गया है। तो देखिए, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स विच इज टर्म्ड एज अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली दिस पीरियड इज ऑफ 1 ईयर। तो जो लेखांकन अवधि होती है वो सामान्यतः 1 वर्ष की होती है। फॉर एग्जाम्पल, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी 2023 to 31 December 2023 and financial year 1 April 2023 ends with 31 March 2024। अगर कैलेंडर ईयर है जो कि जनवरी से दिसंबर तक चलता है तो 1 जनवरी को शुरू होगा और 31 दिसंबर को उसका समापन हो जाएगा। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, उसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को होगी और वो अगले वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होगा। अब आगे हम ये समझते हैं कि हमें अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके क्या फ़ायदे हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल और व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस प्रिंसिपल। Accounting period principle provide following types of benefits. First, performance measurement and evaluation of the business as well as managers of the business via trading and profit and loss account। तो देखिए, हमारे व्यापार में लेखांकन अवधि को लाने का जो सिद्धांत है वो इसलिए है कि हम ये जान सकें एक कट ऑफ डेट पर कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि हम लॉस में जा रहे हैं। यानी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, या हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। तो अगर हम अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी हो जाती है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही दिशा में जा रही कि नहीं जा रही हैं और हमारे जो मैनेजर्स कार्य कर रहे हैं वो ठीक कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उनकी भी परफॉर्मेंस का एवल्यूशन हो जाता है एज वेल एज हमारे बिजनेस की भी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट और एवल्यूशन हो जाता है। सेकेंड बेनिफिट क्या है? एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट अ गिवन डेट। देखिए, हमारी व्यापार की कौन कौन सी संपत्तियां हैं या कौन कौन से दायित्व हैं वो एक निश्चित तिथि पर, अधिकतर वो वर्ष की अंतिम तिथि होती है, तो उस तिथि पर हमारे पास संपत्तियों का क्या अस्तित्व है और क्या उनका मूल्यांकन है। यानी कि संपत्ति हमारे पास कौन कौन सी हैं और उनकी क्या मार्केट वैल्यू है और क्या बुक वैल्यू। इसी प्रकार उस डेट पर हमारे क्या दायित्व हैं, हमारी क्या लायबिलिटीज़ हैं, हमें क्या पे करना है, वो भी हम बैलेंस शीट के द्वारा जानते हैं, जो कि वर्ष की अंतिम तिथि पर बनाई जाती है। अगर कैलेंडर ईयर होगा तो 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर होगा तो 31 मार्च। थर्ड बेनिफिट है एनालिटिकल स्टडी एंड कंपेरेबिलिटी विच इज़ पॉसिबल फॉर वेरियस अकाउंटिंग पीरियड्स वाया रेशियो एनालिसिस। देखिए, जब हम अपने इंटरप्राइज की लाइफ को अकाउंटिंग पीरियड्स में बांट देते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि पिछले अकाउंटिंग पीरियड और इस अकाउंटिंग पीरियड के बीच में हमारे प्रॉफिट के रेशियो में क्या डिफरेंस है, या हमारी एसेट्स का रेशियो क्या कह रहा है, लायबिलिटीज़ में क्या अंतर आया, यानी हम बढ़ रहे हैं व्यापार में कि घट रहे हैं। तो इसके लिए हमें रेशियो एनालिसिस का प्रयोग करने को तभी मिल पाएगा जब हमने अकाउंटिंग पीरियड्स में अपने व्यापार को बांट रखा होगा। तभी हम 2 फाइनेंशियल ईयर या 2 कैलेंडर ईयर या मोर देन 2 और 3 फाइनेंशियल और कैलेंडर ईयर्स के बीच में हम कंपेरेबिलिटी ला पाएंगे। और चौथा बेनिफिट जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस टू बी पेड टू गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो हमें प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट बताता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है अ ईयर इन विच इनकम इज अर्नड,
जिसमें हम आय को कमाते हैं। तो अगर एक निश्चित लेखांकन अवधि होगी तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। और ये अवधि हमारी, क्योंकि इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर में जब हम जाते हैं देखते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं। यानी अगर हमने 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक कुछ भी आय कमाई है, तो उस पर हम अपनी कमाई गई आय पर टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसका पेमेंट हम आगे असेसमेंट ईयर में करेंगे, जो कि नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में आता है। तो आप समझ गए होंगे कि लेखांकन अवधि सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। क्योंकि व्यापार तो लंबे समय तक चलना है और हम एक निश्चित अंतराल पर जब तक ये जानेंगे नहीं कि हम प्रॉफिट में हैं कि लॉस में हैं, तो हम सही तरह से अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन नहीं कर पाएंगे। तो यही इस सिद्धांत का महत्व है।